नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश सैन होपारडी। आज हम जैसलमेर किले की सैर करेंगे। जैसलमेर दुर्ग राजस्थान राज्य के अंदर है, जो पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगता हुआ है। इस किले का मेन गेट अके पोल है। यह मजबूत दरवाज़ा है यहाँ का। यहाँ से हम किले में प्रवेश करेंगे। इस किले का निर्माण रावल जैसल ने 1156 में करवाया था। इस किले के बारे में कहा जाता है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, जब देखे जैसाण। क्योंकि उस समय जैसलमेर पहुंचने के लिए साधन बहुत ही कम थे। लोगों को वहां पहुंचने में पसीने आते थे। बीच में कहीं भी ठहरने की और पानी की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज उसके उलट है। आज रेल, हवाई जहाज और बस के द्वारा ये यातायात से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर्यटक घूमने के लिए बहुत सारे आते हैं। यह किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है, जो 1156 में रावल जैसल ने इसका निर्माण कराया था। यह किला बिना चूने का प्रयोग और पत्थर पर पत्थर रखकर इसका निर्माण किया गया। इसकी छत लकड़ी से बनी हुई है। यह मजबूती से खड़ा किला राजस्थान के पश्चिम की ओर है। पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहलाता है ये किला। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। यह किला पीले पत्थर से बना हुआ है, इसलिए सूर्य की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है तो यह सोने की तरह चमकता है। इसलिए इस किले का नाम सोनार दुर्ग पड़ा है। यह मजबूत दीवारें देखो इसकी। यह दूसरी पोल है, जिसे सूरज पोल कहते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी सीधी इसके ऊपर पड़ती है। इसलिए इस पोल को सूरज पोल कहा जाता है। इसमें घुमावदार मोड़ है और मजबूत दरवाजा है। ऊपर शानदार घड़ी से काम किया हुआ है। यहाँ पास में सैनिकों के ठहरने के लिए शाला बनी हुई है। यहाँ पहले जमाने में सैनिक पहरा देते थे। बहुत ही शानदार बना हुआ किला। यहाँ लंगा कलाकार प्रस्तुति देते हुए। यहाँ से शॉर्ट रास्ता ऊपर जाता था, लेकिन वो अभी बंद कर दिया गया है। इस किले के अंदर 99 बुर्ज बने हुए हैं। यहाँ सुंदर कलाकारी की हुई है। यहाँ से घुमावदार मोड़ पार करते हुए हम किले की ओर आगे बढ़ते हुए बहुत ही सुंदर किला। जैसलमेर किला अपनी बनावट व खासियत की वजह से बाकी किलों से एकदम अलग है। यह किला अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। रावल जैसल ने जैसलमेर किला व शहर बनाकर इसे अपनी राजधानी बनाया। यह पोल गणेश पोल कहलाता है, जो तीसरा पोल है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। इस किले में आज भी 4000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी दीवारें और घुमावदार रास्ता बहुत ही शानदार और रोमांचकारी लगता है। यहाँ पत्थर पर पत्थर रख के दीवारों को चुना गया है, जहाँ बिल्कुल भी चूना और सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है। इंटरलॉकिंग सिस्टम से ये पत्थर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो बहुत ही शानदार हैं। यहाँ के राजा खुद को यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं। इस किले में प्रवेश की मुख्य 4 दरवाजे हैं। पहला अखे पोल, दूसरा सूरज पोल, तीसरा गणेश पोल और ये चौथा आगे दिख रहा है वो त्रिपोलिया गेट। यहाँ सामने स्टॉल लगी हुई है। यहाँ से धीरे धीरे हम किले में अंदर बढ़ेंगे। यहाँ चमगादड़ों ने डेरा जमा रखा है।
यह किला दानव श्रेणी का है, चारों ओर रेगिस्तान के बीच में बसा हुआ है। यह राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना दुर्ग है। इसके निर्माण में 7 वर्ष लगे और इसको पूर्ण शालिवाहन सेकंड ने किया। यह दुर्ग दोहरे परकोटे से बना हुआ है जिसे कमरकोट कहते हैं। इसका मजबूत ये दरवाजा, पहले यहाँ सैनिक पहरा देते थे। ये अंदर का चौक मैन दुर्ग का। इस ओर ये राजा के महल की कुछ झांकियां हैं। शानदार और सुंदर नक्काशी से बने हुए झरोखे पीले पत्थर पर इसकी वास्तुकला देखते ही बनती है और दर्शकों के मन को मोह लेती है। ये सामने राजा का महल बना हुआ है। यहां से हम राजा के महल के अंदर जाएंगे। यहां से सीढ़ियां राजा के महल की ओर जाते हुए, यहाँ दीवारों पे चिन्ह बने हुए हैं और ये सामने ये पीले पत्थर से बना हुआ घड़ा बना हुआ है। ये मटका पीले पत्थर से बना हुआ है, लेकिन लोगों ने इसके अंदर कचरा डाल दिया है। ये राजा के महल का मुख्य द्वार है, जहां से हम महल के अंदर घुस रहे हैं। ये इधर टिकट काउंटर बना हुआ है। ऊपर शानदार झरोका, सामने ये गेट है, वहाँ सांग्या माता जी का मंदिर है, लेकिन वो बंद है। नवरात्रि में दर्शक यहाँ जाते हैं, लेकिन अभी तो ये बंद पड़ा है। ये राजा के महल की झांकी, यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाएगी। चलो हम ऊपर चलते हैं। ये देखिए सुंदर झरोखे का दर्शन, सुंदर नक्काशीदार खिड़कियां और झरोके बने हुए हैं। अभी हम गुड़शाला की ओर पहुंचे हैं। यहाँ सैनिक पहले डेरा जमा के बैठे रहते थे। ये गुड़शाला, पहले यहाँ घोड़े बांधे जाते थे। यहाँ 500 साल पुराना घी का नमूना आज भी मौजूद है। सुंदर नक्काशीदार पिलर बने हुए हैं। इसकी वास्तुकला देखते ही बनती है। यहाँ से हम शस्त्रागार में जाएंगे, जहाँ पुराने शस्त्र आज भी मौजूद हैं। इसकी छत लकड़ी से बनी हुई पूरी। ये बंदूक पहले जमाने राजा महाराजों के समय की। ये कटारी वगैरह हथियार है, छुरी चाकू वगैरह सभी। ये भाले, ये तलवारें पुराने जमाने की। ये पुराने जमाने के खंजरी है, हथियार वगैरह ढाल सभी पड़े हुए हैं अभी भी म्यूजियम के अंदर। जो पहले राजाओं के काम आती थी। ये पुराने जमाने की बंदूकें। यहां से हम आगे बढ़ते हुए दीवान खाना की ओर बढ़ेंगे, जहां राजा का चांदी से बना हुआ सिंहासन रखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ये संकरा रास्ता अंदर की ओर जाता है और ये चांदी से बना हुआ सिंहासन, जहां राजा का राज तिलक होता है, ये पूरा चांदी से बना हुआ है। बहुत ही सुंदर नक्काशी और घड़ाई से बना हुआ यह सिंहासन जैसलमेर राजाओं का सिंहासन कहलाता है, जो दीवानी खाना में रखा हुआ है। सुंदर नक्काशीदार चित्रकारी बनी हुई है इसके ऊपर।
इस किले को राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब, गलियों का दुर्ग, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, भड़कीवार भाटी आदि नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सत्यजीत रे ने सोनार किला फिल्म बनाई थी। उसके बाद से इस किले का नाम सोनार दुर्ग पड़ा, क्योंकि ये पीले पत्थर से बना हुआ है जो सूर्य की रोशनी पड़ने पर सोने की भांति चमकता था, इसलिए इस किले का नाम सोनार दुर्ग पड़ गया। यहाँ से सुंदर किले की शानदार नक्काशीदार झरोके वगैरह बने हुए हैं। यहाँ से हम त्रिपोलिया गेट के अंदर बढ़ेंगे, घुसेंगे। यहाँ पर राजाओं के रावल जैसल से लेके वर्तमान तक सभी के चित्र लगे हुए हैं और ये छत पूरी लकड़ी से बनी हुई है। ये सामने झरोके वगैरह, खिड़कियां बहुत ही सुंदर, और ये सुराग रखा हुआ जहाँ दीपक करते थे पहले रोशनी के लिए। ये सभी राजाओं के चित्र यहाँ लगे हुए हैं। ये जिसमें राजाओं की वंशावली है भगवान श्री कृष्ण से शुरू होती हैं और वर्तमान में चैतन्य राज सिंह तक। यहाँ से हम आगे और बढ़ेंगे। यह दुर्ग अंगड़ाई लिए हुए सिंह के समान लगता है। अबुल फजल ने इस किले के बारे में कहा है, यह रेत रूपी समुद्र में लंगर डाले जहाज के जैसा है। यहाँ पे पाल की वगैरह रखी हुई है। यह सुंदर महल भी यहाँ बना हुआ है। यहाँ राजाओं के जो भी मीटिंग वगैरह नरेंद्र मंडल की होती है उसके चित्र लगे हुए हैं। सामने ढाल और तीर रखे हुए हैं। सुंदर नक्काशीदार गेट। ये ढाल और भाले टंगे हुए हैं। ये राजा का पलंग है जो चांदी से बना हुआ है, पड़ा है यहाँ, और खाने की बर्तन भी पड़े हैं। यह सुंदर महल जिसकी वास्तुकला देखती बनती है। यहाँ पाल की रखी हुई है और यहाँ से हम आगे ऊपर की ओर जाएंगे। संकरा रास्ता है बिल्कुल भी, जहाँ पहले जमाने में दुश्मन बहुत ही मुश्किल से ऊपर पहुंच पाते थे। यहाँ से हम अंदर, राजकुमार का घोड़ा ये पुराने जमाने की छतरियाँ रखी हुई हैं और ये मूर्ति कक्ष है। यहाँ प्राचीन मूर्तियाँ रखी हुई हैं। यहाँ दाढ़ी वाले भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है। ये अके विलास है जो अके सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ से हम आगे ऊपर की ओर और बढ़ेंगे। फिर वहीं घुमावदार मोड़ और संकरी गलियां। यहाँ राजा का ये बैठने का सिंहासन था जहाँ ये मीटिंग वगैरह होती थी। ये बेल्जियम के कांच की सुंदर नक्काशीदार गेट लगे हुए हैं जहाँ रंग बिरंगे कांच हैं। ये खिड़की बहुत ही शानदार नक्काशी वाली, और यहाँ से हम ऊपर टॉप की ओर चलेंगे। यहाँ से किले का शानदार व्यू आएगा, क्योंकि ये राजा के महल का सबसे ऊपरी और किले का सबसे ऊपरी भाग है। यहाँ से सामने जैन मंदिर दिख रहे हैं, लक्ष्मीनाथ जी मंदिर दिख रहा है, और शानदार नज़ारा ऊपर से। ये चारों ओर रेलिंग बनी हुई है ऊपर। ऊपर से जैसलमेर सिटी का बहुत ही शानदार नज़ारा, शानदार, ये मन को मोह लेने वाला नज़ारा। ये जैसलमेर
राज्य का ध्वज लहरा रहा है। अति सुंदर, शानदार, भव्य नजारा। ये जैसलमेर का फ्लैग। यहाँ से हम वापस नीचे की ओर जाएंगे। ये सर्वोत्तम विलास है। यहाँ पर सबसे बड़ी राजा का गाउन आज भी रखा हुआ है। सामने राजा के डंबल, जहाँ से ये कसरत वगैरह करते थे। चांदी के बने हुए सोफे यहाँ रखे हुए हैं। पलंग है, राजा के खड़ू यहाँ पड़े हुए हैं। यहाँ से आगे हम रानी के महल की ओर जाएंगे। शानदार झरोके, नक्काशीदार खिड़कियाँ। ये सामने रानी जी का टॉयलेट बना हुआ है। ये झरोका है जहाँ से यहाँ के निवासी नीचे का नज़ारा देखते थे। अति सुंदर, शानदार। यहाँ से हम रानी के महल की ओर प्रवेश करेंगे। ये माता गणगौर की मूर्ति है। ईश्वर जी की मूर्ति बीकानेर वाले ले गए थे, इसलिए यहाँ सिर्फ गणगौर माता की ही सवारी निकलती है। यह उदय विलास है, जहाँ उदय सिंह जी ने बनाया था। यहाँ से हम नीचे की ओर उतरेंगे। ये रानी का कक्ष है, लेकिन अभी निर्माण कार्य चलने की वजह से अभी बंद पड़ा है। अब यहाँ से हम और आगे बढ़ेंगे। ये पुराना आइटम कुछ रखे हुए हैं। ये ऊपर की ओर जाने वाला रास्ता बंद है अभी तो। इस किले के अंदर बहुत सी सुराख और सुरंगें बाहर की ओर जाती हैं, लेकिन वो वर्तमान में बंद की हुई है। ये शानदार गलियारा, जहां से हम धीरे धीरे राजा के महल से बाहर की ओर जाते हुए ये यहाँ गैलरी से शानदार मुख्य गेट का नज़ारा। यहाँ से धीरे धीरे हम नीचे उतरेंगे। आगे यहाँ गैलरी आएगी, जहाँ पे पुराने चित्र बहुत से लगे हुए हैं। जो भी जैसलमेर में दर्शनीय स्थल और महत्वपूर्ण होटलें वगैरह हैं, उनके चित्र लगे हुए हैं यहाँ पे। बहुत ही लंबी और शानदार गैलरी। यहाँ से हम धीरे धीरे राजा के महल से बाहर जाते हुए अब ये राजा के महल का अंतिम पॉइंट आ गया है, जहाँ से हम बाहर की ओर जाएंगे। इस किले के अंदर कृष्ण ने सुदर्शन से जसल कुआं बनाया था, जो आज भी मौजूद है। इस किले के अंदर जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार भी प्रसिद्ध हैं। यहाँ बैरिशाल ने 1441 में अपनी रानी सूर्य कंवर की स्मृति में सूर्य मंदिर बनवाया था। यहाँ आदिनाथ 12वीं सदी का मंदिर भी है। यहाँ दर्शक दूर दूर से किला देखने के लिए आते हैं। चित्तौड़ किले के बाद राजस्थान का दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट जैसलमेर फोर्ट है। यह किला विश्व धरोहर में भी शामिल है। इस किले पर 2009 में भूकंप से दरार आई है और इस किले पर 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया हुआ है। इस किले का प्रवेश द्वार अक्षय पौल है और सर्वोत्तम विलास को अक्षय सिंह ने बनाया था। यहाँ पर गज विलास, जौहर विलास, मूल सिंह सेकंड ने रंग महल व मोती महल बनवाया था। ये यहाँ तोप रखी हुई है, जो पूरी पीतल की बनी हुई है। इसके ऊपर ये लेख खुदा हुआ है, बहुत ही मजबूत है, जो दुश्मनों पर कड़ाके से गोले बरसाती थी। बहुत ही मजबूत और शानदार तोप जैसलमेर किले के अंदर रखी हुई है।
इसका सुंदर नज़ारा। दर्शक यहाँ सेल्फी और फोटो खिंचवाते हुए, बहुत ही सुंदर नज़ारा। जैसलमेर में बादल महल का निर्माण सिलावट ने बेरी साल को करके दिया। जवाहर विलास यह जैसलमेर की प्रथम होटल इशाला बंगला कहलाती है। ये एक और तोप है जो लोहे की बनी हुई है, जैसलमेर किले के अंदर लगी हुई है, जो पूर्णतः लोहे की बनी हुई है। ये पत्थर पड़े जो दुश्मनों पर बरसाने के काम आते थे। इस किले में 2.5 साके प्रसिद्ध हुए। प्रथम साका 1299 में मूलराज भाटी व अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था, और दूसरा साका 1357 में फिरोज शाह तुगलक व दुर्जन साल त्रिलोक सिंह के मध्य हुआ था, और तृतीय अर्ध साका 1550 में लूण करण सिंह व कंधार के अमीर अली के बीच में, जिसमें केसरिया हुआ लेकिन जोर नहीं हुआ था। भाटी जीत गए थे तीसरे में, लेकिन लूण करण जी शहीद हो गए थे। इसलिए इस किले में 2.5 साके आज भी प्रसिद्ध हैं। यह किला बहुत ही सुंदर और शानदार किला बना हुआ है। यहाँ पर्यटक दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। जैसलमेर का किला राजपूतों की आन बान और शान का प्रतीक है, जो पीले पत्थर से बना हुआ, पत्थर पे पत्थर रखकर इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना हुआ है। यहाँ पर कहीं भी चूने और सीमेंट का प्रयोग नहीं किया हुआ है। यह अपनी सुंदर घड़ाई और नक्काशी के लिए जाना जाता है। इस किले के अंदर लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर और जैन मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। यहाँ जैसलू कुआं बना हुआ है, जो कि अज्ञातवास के समय पांडव यहाँ, अर्जुन और कृष्ण यहाँ से निकले थे। उस समय अर्जुन को प्यास लगी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कुआं खोदा और अर्जुन की प्यास बुझाई। वर्तमान में उस कुएं को जैसल कुआं के नाम से जाना जाता है। भाटी राजाओं की आन बान और शान का प्रतीक जैसलमेर का सोनार दुर्ग। यह किले से बाहर का नज़ारा है, जो बहुत ही शानदार लग रहा है। इस किले में छतें पूरी लकड़ी से बनी हुई हैं, जो आज 850 साल बीत जाने के बाद भी अपनी मजबूती और मौजूदगी का एहसास कराती हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, यह किला भाटी राजाओं के शौर्य के गाता गाता रहेगा। यहाँ पर पर्यटक दूर दूर से आते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा, मन को मोह लेने वाला। जैसलमेर फोर्ट पाकिस्तान से लगती हुई सीमा के पास स्थित यह किला पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहलाता है। इसने बहुत से कालों का इतिहास देखा है। आज भी मजबूती से खड़ा यह किला अपनी गौरवमय गाथा का वर्णन करता है। सुंदर नक्काशीदार झरोके, गलियां, जालियां और बुर्ज बने हुए हैं इस किले के अंदर। नमस्कार, कोई गलती हो तो माफ़ करना।